हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती है फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो कहाँ से आए हैं अंकल आप? मैं शिमला से आया हूँ। शिमला से आए हैं और इनको काफ़ी टाइम से बैक पेन की दिक्कत रह रही थी। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी अंकल, क्या दिक्कत थी आपको और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार है, मैं शिमला में रहता हूँ। मुझे फरवरी 2024 से पेन थी अपनी कमर में जो ट्रैवल करती थी राइट लेग में नीचे तक। अच्छा जी। तो मैंने लोकल ट्रीटमेंट ही वहाँ काफ़ी कराया, बट इट वाज ए टेम्परेरी रिलीफ। आपने एमआरआई वगैरह करवा रखी थी? मैंने एमआरआई फेब में ही करवाई थी। उसमें मुझे ये पता लगा कि L4 L5 में मेरा गैप काफ़ी कम था, तो दैट वाज द रीज़न। फिर आप क्या करते थे मतलब ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट के लिए वहाँ के फिजियोथेरापिस्ट थे, वहाँ मसाज वगैरह करवाते थे, कुछ मशीन्स वगैरह थे उनके, और एक टिप्टन एक थेरापी वो भी देते हैं, वो भी मैंने अटेंड करी थी। रिलीफ मिला था बट नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। ओके, तो आप काम क्या करते हैं वैसे? मैं BSNL में जॉब करता हूँ। अक्सर मेरी ऑफिस की जॉब रहती है, सीटिंग होती है 6 से 7 घंटे एटलीस्ट रहती है सिटिंग रहती है। में। हाँ जी, तो हाँ वो जी। एक कारण होता है जिसकी वजह से कि डिस्क पे प्रेशर पड़ जाता है जी जी और जी फिर वहाँ से जो नस दबाता है वो जी जी जी। उस वही कारण शायद आपका हो रहा था। हाँ, क्योंकि वही आपने कारण। वेट वगैरह तो कोई लिफ्ट नहीं किया था? ना वेट लिफ्ट तो किया नहीं, शायद थोड़ा मेरा वेट भी है, नहीं मतलब चलो so, इतना ज्यादा नहीं है वो तो हाँ जी, हाइट के अकॉर्डिंगली। हाँ जी, हाँ जी। बट सिटिंग एक बहुत कॉमन कारण सीटिंग और होता है। थोड़ी सी फिजिकल इनएक्टिविटी। अच्छा, आप ऑफिस से आते हैं, थोड़ी थकान होती है, फिर लंबे पसर जाते हैं। दैट वाज द रीज़न आई थिंक। ओके हाँ जी, ओके। हाँ जी। तो अंकल फिर यहाँ का कैसे पता चला आपको? यहाँ का मुझे एक फेसबुक लिंक पे मैंने डॉक्टर आरती आपके जो देखे थे, फिर एक मेरे क्लास फेलो थे बचपन के, वो भी यहाँ से करके गए हैं। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट उन्होंने लिया? उन्होंने मुझे कहा कि वो बेटर है, तो हम आ गए। फिर यहाँ मुझे वो मिल भी गए लकीली, तो हम दोनों ने साथ ही ट्रीटमेंट लिया था अगस्त में। मैं 10 दिन एडमिट रहा था, आपके 15 अगस्त से 25 अगस्त तक। अच्छा जी। तो मुझे थर्ड डे से ही आराम मिलना शुरू हो गया था। आज आप अक्टूबर में वापस आए हैं, हाँ, मैं लगभग 2 महीने बाद आया, वापस आया हूँ। तो बीच में कोई दिक्कत आई थी आपको? बीच में अभी कुछ बस 15 दिन पहले थोड़ा सा मुझे हल्की सी और स्टिफनेस सी लगी थी। दर्द तो नहीं था? ना था कितना दर्द था? भी थोड़ा सा था, लेकिन उतना नहीं जितना पहले होता था। थोड़ा था, तो मैं गाँव वाँव थोड़ा ट्रैवल किया था, शायद थोड़ा जर्क्स Sitting वगैरह लग फिर से गए, हुई थी आपकी? सिटिंग हुई थी या थोड़ी ट्रैवलिंग में हो गया था। मैंने सोचा आई शुड गो देयर। आपने बुलाया भी था 15 दिन बाद, मैं ही लेट हो गया। फॉलो अप के लिए हाँ, नहीं फॉलो आ अप के लिए नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, बट आप हाँ, एक्सरसाइजेस वगैरह अब अपनी routine में कंटिन्यू कर है, रहे एकदम थे? कंटिन्यू। एक्चुअली क्या होता है ना, पेशेंट्स को ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि हम मतलब ट्रीटमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या पता पेशेंट ठीक रहता भी है या नहीं रहता है। अब आप जैसे ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं हम 1.5 महीने के बाद आए हैं आप जैसे, हाँ, 1.5 महीने के बाद है था, ना? बिल्कुल। तो 1.5 महीने तक आपको कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं नहीं नो, मैं है? बिल्कुल काफ़ी ठीक था, लगा ही नहीं था कि ऐसा कभी तो था, बिल्कुल। तो वो कोई इशू नहीं आया? नो नो नो। तो वो चीज़ जो एक रहती है ना पेशेंट्स को कि हाँ चलो क्या पता ट्रीटमेंट लेने के बाद हम ठीक रहेंगे या फिर से वापस वैसा ही हो जाएगा। आपको हमने कोई पेन किलर्स नहीं दी, हाँ, कोई इंजेक्शंस नहीं, बिल्कुल कोई नहीं सर्जरी नहीं। नहीं, बताइए, यहाँ की खास बात जो मुझे लगी है, दैट इज देयर इज़ नो मशीन्स एंड कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। ये सबसे अच्छी बात है, सब फिजिकल है और जो भी हो रहा है नेचुरल तरीके से नेचुरल हो रहा है। तरीके से, यस, ठीक ये है? सबसे अच्छी बात। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, टाइम तो लगता ही है, नो बट डाउट। वो तो देखो आप मेडिसिन भी खा ही रहे थे इतने टाइम से। हाँ, मेडिसिन भी थोड़ा पेन किलर, क्योंकि एलोपैथी में तो मुझे लगता है पेन के अलावा कोई और इलाज नहीं है देखो आप इसका। पेन हाँ, के लिए गए हैं तो पेन किलर ही मिलेगा मिलेंगे, आपको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ एक तो जो आपकी बॉडी को नुकसान होने वाला था बिल्कुल। वो चीज़ से बच जाते हैं आप। बिल्कुल प्लस बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो आपका है वो परमानेंट रिलीफ होता है, बिकॉज रूट कॉज पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है इनिशियली 2-3 दिन आपको ना भी कोई फर्क लगे, फर्क लगेगा। ऐसा हो सकता है। जी जी क्योंकि कुछ टाइम के लिए मसल्स खुल रही होती हैं पहले, जी जी। किसी की ज़्यादा टाइटनेस होती है, किसी की कम होती है, तो वो उस टाइम लगता है कि शायद हमें कोई रिलीफ नहीं आ रहा, बट जैसे आपने बोला तीसरे दिन से आपको थोड़ा रिलीफ आना शुरू हो गया था। जी जी। तो ऐसा होता है, कई बार पेशेंट को ज़्यादा टाइम भी लगता है, कम भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, बाकी आप अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहिए रेगुलरली। बिल्कुल ठीक है, और यदि कोई दिक्कत आती है, जैसे आपने डिसीजन लिया कि आपको थोड़ी स्टिफनेस लगी थी, आपने ट्रैवलिंग वगैरह की थी, तो उसको 1-2 सिटिंग लेके उसी टाइम खत्म कर देना कर चाहिए, देना चाहिए। रादर देन कि उसको बढ़ाया जाए और फिर जब बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे आ जाए आपकी, जब बेड पे आ जाए तब आप आए। तो किसी को भी हो सकती है दिक्कत, जब आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, ज़्यादा सिटिंग कर रहे हैं, तो किसी को भी हो सकती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल थिंग। बट अपनी लाइफ में एक एक्टिविटी सेशन वगैरह आप थोड़ा सा रखिए, बिल्कुल इनएक्टिव मत होइए कि इस चेयर से बैठ के घर पे आके दूसरी चेयर पे बैठे हैं, तो वो एक दैट इज़ अ क्वाइट बिग रीज़न।
जो जिसकी वजह से आजकल ये जो डिस्क प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब लोग अलग अलग वर्ड्स यूज कर देते हैं, शैटिका है, स्लिप डिस्क है। हाँ स्लिप डिस्क है, ठीक है, रप्चर डिस्क है, बहुत पीआईवीडी है, बहुत सारे अलग अलग नामों से जानी जाती है, बट द मेन कॉज जो है वो देखना पड़ता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। तो ठीक है जी सरोज जी, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।